दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 21 जून 2024 में आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज विश्व योगा दिवस है। इस योग दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरे विश्व में योग करके स्वस्थ रहना ये प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए और उसी का मैसेज आज के दिन पूरे विश्व में दिया गया। जगह जगह योगा करके तमाम योगाचार्यों ने इसका मैसेज दिया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज साथियों कुछ विशेष खबरें हैं, इसलिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कुछ खास बात है, हमारे एजेंट साथी अवश्य सुने, क्योंकि उनके लिए कुछ ऐसी घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं कि दिल दहल जाता है और तमाम साथी परेशान किए जा रहे हैं। इसलिए आप लोग सुनिए और इस पर मंथन करिए, मनन करिए और एक डिसीजन लीजिए जिससे आपकी समस्याओं का अंत हो सके। अगर आप लोगों ने यही रवैया रखा तो निश्चित रूप से बारी बारी से प्रत्येक एजेंट परेशान किया जाएगा और उनकी क्या दशा होगी आप स्वयं देखिए। तमाम लोग क्या हो रहा है उनके साथ, कैसे प्रताड़ित किए जा रहे हैं, इस पर भी नज़र रखिएगा। केवल यही इंतज़ार न करिए कि जब हमारे ऊपर आएगा तब देखा जाएगा। इसलिए आप लोग सतर्क रहिए, समझिए, सुनिए और इसमें कोई ना कोई ठोस कदम उठाइए, डिसीजन लीजिए, ताकि सभी साथियों की समस्याओं का अंत हो सके। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें। ये बहुत बड़ा काम नहीं है साथियों, बहुत से साथी करते भी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट साथियों तक पहुंचाने का भी प्रयास करिए। खासकर फतेहपुर जनपद के साथियों को मैं कई दिन से बराबर बोल रहा हूं, इसको शेयर करिए, जन जन तक पहुंचाने का काम करिए। पूरे ज़िले के साथियों को पता चल सके कि आने वाले 25 जून 2024 को फतेहपुर जनपद नहर कॉलोनी फतेहपुर में एक कार्यक्रम है, उसमें आप सबका शरीक होना, आप सबको उपस्थित होना, चाहे वो एजेंट साथी हों या निवेशक साथी हों, बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं। फतेहपुर जनपद में एक निवेशक हैं, उनका कहना है कि मैंने LIC एजेंट को 2.5 लाख रुपए दिया था LIC में जमा करने के लिए, लेकिन उस एजेंट ने किसी दूसरी कंपनी पर हमारा पैसा लगा दिया है और जब उनको जानकारी होती है, रसीद मिलती है, तो उस एजेंट के साथ समझौता हुआ था कि हम 6 साल में आपको 2.5 लाख की जगह 5 लाख रुपए देंगे। ये उस निवेशक का कहना है और स्टाम्प में लिखा पड़ी हुआ था और 6 साल समय पूरा हो गया। जब पैसा एजेंट से मांगता है वो व्यक्ति, तो वो बता देता है कि कंपनी भग गई है और उसमें आपस में विवाद हो जाता है। और विवाद इस तरह नहीं, वो मामला थाने पहुंच जाता है और फतेहपुर जनपद का ही मुख्यालय का ही मामला है और सदर कोतवाली में ही उसने एजेंट के खिलाफ़ एक एप्लीकेशन दे देता है और उसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हो जाता है और दरोगा का कहना है विवेचना कर रहे हैं, विवेचना के बाद एजेंट को गिरफ्तार किया जाएगा। एजेंट को दोषी माना है दरोगा ने। तो साथियों, इस तरह से क्रमशः डेली कहीं न कहीं ये वारदात एजेंट के ऊपर हो रही है और एजेंट हाथ पर हाथ रखे घर में सोया हुआ है, जागता वही है जिसके ऊपर ये प्रॉब्लम आ जाती है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए हमारे संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार ने, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उन्होंने मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम पूरे देश में चला करके आपको जन जागरूकता का काम किया है। आपका किसी भी कंपनी में जमा धन वापस पाने के लिए जो सरकार द्वारा बनाया गया कानून वर्ष 2019 है, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं, उसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को
प्रत्येक व्यक्ति को आवेदन करना चाहिए। किसी भी कंपनी में निवेश हो, उस आवेदन में जो व्यवस्था दी गई है, गारंटी दी गई है भुगतान की, प्रत्येक व्यक्ति को उसमें अपना आवेदन करना चाहिए। इसीलिए 25 जून 2024 को फतेहपुर जनपद में एक कार्यक्रम रखा गया है। ज्ञापन के माध्यम से फिर से व्हाट्सएप के तहत काउंटर खुलवाने की बात रखी जाएगी। काउंटर खुलेगा भी, आप लोग फिर से जमा करेंगे, लेकिन इस काम के पहले 25 जून को सबको उपस्थित होना बहुत ही आवश्यक है। और जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक इस तरह के कोई भी काम संभव नहीं है। इसलिए मैं आपको और भी सजग करना चाहता हूं। अभी एक और मामला आया है, जिस कंपनी का नाम सुना होगा, जिसकी डायरेक्टर निहारिका सिंह थी, वेंचर्स कंपनी के नाम से थी। उसकी वो जो 400 करोड़ का घोटाला हुआ था, उसके मामले में उस निहारिका सिंह को कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। पूरी तरह से उसको दोषी माना गया है और उसकी भी वसूली होगी। इस तरह के बहुत से आगे कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने, जिसका न्यूज़ में आया है, पेपर में भी आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब निवेशकों की डूबी हुई रकम को डूबने नहीं दिया जाएगा, उनको वापस कराया जाएगा। इसी बात को लेकर के उन्होंने PACL को फर्स्ट नंबर पर रखा है। PACL कंपनी के तमाम साथियों ने जो जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन किया था, उसमें से जितनी भी संख्या थी उन सभी का डाटा बना करके सेबी के पास भेज दिया है और सेबी से भुगतान करने का भी पूरी तरह से मुख्यमंत्री का प्रयास चल रहा है। और न्यूज़ में भी है, उन्होंने बोला है इसके साथ साथ अन्य कंपनियों ने जो भी धोखाधड़ी किया है उनके भी निवेशकों का भुगतान कराया जाएगा, चिन्हित करके कराया जाएगा, और जो व्यक्ति आवेदन करेगा उसी का भुगतान कराया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है साथियों। न्यूज़ में लगा दूंगा, पेपर में जो आया है उसको भी आप लोग पढ़े होंगे तमाम साथी। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये उन्हीं का बयान है, साफ साफ पेपर में दर्शा हुआ है। बहुत से लोगों ने पढ़ा भी है, ग्रुप में भी इसको मैसेज किया है तमाम लोगों ने, वहाँ से भी पढ़ लीजिए। तो निश्चित रूप से जब हम आगे कदम बढ़ाएंगे तो आज नहीं तो कल निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, और जब कार्रवाई होगी तो प्रत्येक निवेशक का भुगतान भी होगा। जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय बता रहे हैं, जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम ये वही कानून है जिसको PID एक्ट 2016 कहते हैं, उत्तर प्रदेश का। अन्य प्रदेश की बात मैं नहीं कर रहा। PID एक्ट तो सभी प्रदेशों में बना हुआ है, अलग अलग समय में बना हुआ है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का है वो PID एक्ट 2016 है, जिसको जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 कहते हैं। उसी के तहत उन्होंने संज्ञान लिया है कि तमाम जो आवेदन ऑनलाइन हुए हैं उनको कलेक्ट करा रहे हैं, फीडिंग करा रहे हैं, और फर्स्ट नंबर पे PACL का जो उन्होंने व्याख्यान किया है और सेबी के पास डाटा भेजा है, और अन्य कंपनियों की भी जो बात कही है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सभी कंपनियों का भुगतान होगा। लेकिन इस बात को पढ़ करके, सुन करके हम सभी साथियों से निवेदन करेंगे, कोई भी साथी घर में न बैठ जाए, ये सोच ले कि हमारा भुगतान हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कह दिया है। साथियों, ये संगठन की देन है, आप सबके संघर्ष की देन है जो एक मुख्यमंत्री इस तरह बोलने लगे हैं। तमाम सेंट्रल की तरफ से भी कार्रवाइयाँ शुरू होने लगी हैं, तमाम जिलों में काउंटर खुल गए हैं। ये केवल मात्र तब जब संगठन की देन है। इसलिए इस संघर्ष को विराम नहीं देना है जब तक प्रत्येक निवेशक का भुगतान नहीं हो जाता है, और इसीलिए हमारे संगठन की तरफ से क्रमशः कार्यक्रम लगे हुए हैं। फतेहपुर जनपद का एक विशाल कार्यक्रम है, ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जिन साथियों ने अपना अपना आवेदन किया हो वो सभी लोग अपने अपने पेपर लेकर के वहाँ पहुँचेंगे, और जिन साथियों ने आवेदन नहीं किया है वो भी अपना पेपर लेकर के पहुँचेंगे, इसलिए कि उस दिन जिलाधिकारी को ज्ञापन दे करके पुनः फिर से काउंटर खुलवाने की बात रखी जाएगी, और जो जमा हो चुके हैं उन पर सवाल किया जाएगा कि अभी तक हमारे आवेदनों पर कौन सी कार्रवाई हुई है, कार्रवाई हुई है तो क्या हुई है, या नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है।
इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय से चर्चा की जाएगी और ये सारे कार्यक्रमों के लिए, ये सारे कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी उपस्थित रहेंगे। उन्हीं के सुपरविजन में ये सारे कार्यक्रम होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन होगा और प्रेस को संबोधित करेंगे आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी। इसलिए आप सबकी उपस्थिति बहुत अनिवार्य है। शासन प्रशासन को भी दिखाना है कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम निवेशक साथी एक हैं, हम जितने भी एजेंट साथी एक हैं। एजेंट तो हम बाद में हैं, निवेशक पहले हैं। इसीलिए सभी साथी अपने आप को निवेशक मान करके वहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करें, ताकि जो दिन प्रतिदिन आपके ऊपर समस्याएं आती रहती हैं, इनसे छुटकारा मिल सके और प्रत्येक निवेशक का भुगतान हो सके। बहुत से एजेंट साथी बदमाशी करते हैं, अपने घरों में बैठे बैठे नवाबगिरी बता रहे हैं और जब फंस जाते हैं किसी के चंगुल में, तब फिर संगठन की याद आती है। इसलिए मैं साथियों आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो समय ना आने पाए आपको किसी के सामने हाथ गिड़गिड़ाना पड़े, हाथ जोड़ना पड़े, किसी की सिफारिश कराना पड़े। उसके पहले सब लोग एकजुट हो जाते हैं, सरकार को अपनी ताकत दिखा देते हैं, शासन प्रशासन को अपनी ताकत दिखा देते हैं कि अगर आपने हमारा भुगतान नहीं किया तो हम ऐसा आंदोलन छेड़ेंगे, ऐसा आंदोलन छेड़ेंगे कि देश में अभी तक इस तरह का आंदोलन न हुआ होगा और आपको भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन ये तभी संभव है जब हम आप एकजुटता दिखा करके एक बहुत बड़ा जनमत का सैलाब तैयार करके 25 जून 2024 को फतेहपुर जनपद मेहर कॉलोनी में दिखाएंगे, तभी ये सारे कार्य हमारे आपके संभव होंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, बहुत से साथी चितर बितर भी हैं, कोई कोर्ट का सहारा लिए बैठा है, कोई सेबी का सहारा लिए बैठा है, कोई लोढ़ा कमेटी का सहारा लिए बैठा है कि हमारा यहाँ से हो जाएगा, हमारा वहाँ से हो जाएगा, हमारा वहाँ से। साथी एक बात मैं और बता दूँ, जब तक कार्यपालिका यानी सरकार, जब तक सरकार किसी काम को नहीं चाहती, तब तक कोर्ट के कितने भी आदेश होते रहें कुछ भी होने वाला नहीं है। कोर्ट केवल आदेश करता है और उसका पालन कार्यपालिका को करना पड़ता है, सरकार को करना पड़ता है। और जब सरकार ही नहीं करेगी, आप इसके पहले तमाम देख पा रहे होंगे, हाई कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश रखे हुए हैं भुगतान के लिए, कई साल हो गए, लेकिन कार्यपालिका ने मन नहीं बनाया था। अब जा कर के इतना संघर्ष करने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोला है कि हम PACL के अलावा अन्य कंपनियों में भी जिनका पैसा फंसा हुआ है उन पर भी कार्रवाई करा करके सबका भुगतान कराएंगे। लेकिन ये शक्ति आपको दिखानी पड़ेगी, ये ताकत आपको दिखानी पड़ेगी और ये ताकत दिखाने में बहुत सरलता से दिखा सकते हैं। आप सबको उपस्थित हो जाना है। और एक बात और कहूँगा, इस कार्यक्रम में जब तक आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लेंगे, जब तक तन मन धन से सहयोग नहीं करेंगे, तब तक किसी भी कार्यक्रम में सफलता मिलने वाली नहीं है। और जब सफलता नहीं मिलेगी तो आपकी समस्या भी खत्म होने वाली नहीं है। इस पर गंभीरता से विचार करिए। एक दूसरे से तमाम वैमनस्यता भी हो सकती है, हमसे भी तमाम एलर्जी करने वाले लोग हैं, हमसे करते रहिए एलर्जी, हमको दुश्मन मानते रहिए, लेकिन इस अपने भुगतान रूपी जंग में साथ खड़े होकर के भुगतान कराने का काम करिए। हमसे नहीं बोलते हैं ना बोलिए, हमसे दुश्मनी रखते हैं रखते रहिए, हमें कोई चिंता की बात नहीं है। हमारा तो एक ही मकसद है संघर्ष का, एक ही उद्देश्य है कि देश के प्रत्येक निवेशक का भुगतान, दूसरा कोई मकसद नहीं है। और संगठन का जो दूसरा मकसद है वो इस पवित्र भारतवर्ष को ठग मुक्त बनाने का है, लेकिन वो तभी संभव है जब हम आप एकजुट हो जाएंगे।